वक्त और दौलत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास दौलत कितनी है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके पास वक्त कितना है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार चर्चाएं जारी है और लोग इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी संघ जो ग्रामीण चिकित्सकों के हित में सोच रहे हैं, वो सभी संघ मीटिंग लगाकर इस पर ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव पार कर गया, उसके बाद ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई भी काम नहीं हो पाएगा और सारा मामला बंद बक्सा में पड़ जाएगा। इन्हीं सब बातों पर सभी लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। साथ ही साथ साथियों, अब उड़ान भरने का वक्त आ गया है। अगर अभी हम लोग उड़ान नहीं भरें तो विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग के पास पर तो होंगे, लेकिन उससे हम अच्छी तरह से नहीं उड़ पाएंगे। और हम लोगों का जो मकसद है कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो प्रशिक्षित हुए हैं उनका सरकारी सेवा में समायोजन हो, वो काम हम लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी करना है वक्त रहते करना है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है और अभी जो समय है, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर उड़ान भरने का वक्त आ गया है और पटना की धरती पर पहुंचकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को प्रस्तुत करने का वक्त आ गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार की ओर से प्रशिक्षण क्यों दिया गया था? आखिर वह कौन सा कारण था जिस कारण से ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण सरकार को देना पड़ा था? बात तो बहुत सारी है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, सन 2014 से पहले ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली से संबंधित बातें सामने निकल कर आई थी, लेकिन सरकार ने ये बात कहते हुए पल्लू झाड़ दिया था कि अभी ग्रामीण चिकित्सकों के पास कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं है, इसीलिए सरकार सबसे पहले इसे प्रशिक्षण देगी और प्रशिक्षण देने के बाद इससे एक परीक्षा लिया जाएगा और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा। साथियों, ये बात बहुत पुरानी है, फिर भी लगातार मैं चैनल के माध्यम से कहता रहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि हम लोगों को अब इंतज़ार करने का वक्त जो है अब ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग ये उम्मीद पर नहीं बैठे कि बिहार में इतनी सारी वैकेंसियाँ आ रही है तो हो सकता है हम लोग का भी उसमें बेड़ा पार हो सकता है, नैया पार हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार हम लोगों की कामों को नज़रअंदाज करती आई है और इसका एक कारण है कि हम लोग इस मांग को अलग अलग संगठन के माध्यम से पटना की धरती पर आकर मांग को रखे हैं और जिसमें एकता दिखाई नहीं दिया, मजबूती दिखाई नहीं दी, जनसंख्या बल जो है बल दिखाई नहीं दिया, जिसके वजह से हम लोगों का काम आज तक अधर में लटका हुआ है। आज भी बहुत सारे संघ इस बात पर अडिग हैं कि अगर हम इस आंदोलन में सपोर्ट करेंगे तो हमारा संघ का क्या होगा। हमारे संघ में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक है वो हो सकता है मेरे संघ को छोड़कर कहीं ना उस संघ में चले जाएं। बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ कुछ ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित होके आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग लिए हैं, उनका एक अलग नज़रिया है। उनका कहना है कि हम लोगों का काम हो सकता है
कि इतनी सारी वैकेंसियाँ आ रही है, उसमें ग्रामीण चिकित्सकों का भी बेड़ा पार हो सकता है। बहुत सारे बातें निकल कर सामने आती है दोस्तों। और ये बात भी है कि आखिर श्रीवास्तव कमेटी क्यों बनी थी और श्रीवास्तव कमेटी का सिफारिश क्या था। श्रीवास्तव कमेटी 1977 में बनी थी और उनके सिफारिश पर आपको सरकार ने 5,80,000 स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक योजना आरंभ की थी। और ये जन स्वास्थ्य रक्षक योजना इसीलिए आरंभ किया गया था कि सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और जितने भी वर्कर्स हैं उनको सरकारी सेवा से जोड़कर उनसे लाभ लिया जाए, साथ ही साथ समाज का कल्याण भी हो। तो बहुत सारी बातें हैं और साथ ही साथ अब आंदोलन का भी मैटर सामने है, जो आप लोग देख ही रहे होंगे कि पटना की धरती पर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की सहमति है और सभी के सहमत से ये आंदोलन होने जा रहा है। और ये आंदोलन संभवतः हम लोगों के लिए अंतिम आंदोलन ही माना जा रहा, इसीलिए कि इसके बाद विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगेगा और हम लोगों का काम लंबे वक्त के लिए रुक सकता है। इसीलिए अभी हम लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है और इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। पटना की धरती गर्दनी बाग में आंदोलन के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी कार्यक्रम जो होना है, सारी तैयारियां लगातार जारी है। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी लगातार पटना की धरती पर होने वाले कार्यक्रम पर निगरानी रख रहे हैं, सारी योजनाएं तैयार कर रहे हैं ताकि सुचारू रूप से ये आंदोलन लंबी दूरी तय कर सके और उसमें आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। साथ ही साथ सेकंड बैच के भी जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए हैं उनको भी अब इसमें सहयोग करने का वक्त है और आप भी सहयोग करें, इसीलिए कि आप भी सीसीएच की कतार में आकर खड़े हो गए हैं और आपको भी सरकारी सेवा में जुड़ने की इच्छा ज़रूर होगी। साथ ही साथ थर्ड बैच जिसके लिए इंतज़ार में है उनसे भी कहना है कि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही फॉर्म निकल कर आता है उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा और आप लोग भी सहयोग समर्थन में जुटें और एकता में बल है। और हम लोग अभी वर्तमान में एक प्लेटफॉर्म पर आकर धर्म, राजनीति और संघ से ऊपर उठकर इन बातों को पर फोकस देने की ज़रूरत है कि हम लोगों का काम कैसे होगा। हम लोग 10 साल से इस कार्य को लेकर चले हैं, एक सूत्रीय मांग को, और अब तक मांग पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार नियुक्तियां हो रही है, वैकेंसियाँ निकल रही है, हर जगह मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कहीं से कोई बातें सामने निकल कर नहीं आती है। और इसका एक ही कारण है कि हम लोगों को हर हाल में एक प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा और जब तक हम लोग नहीं आ पाएंगे हम लोगों का काम नहीं हो पाएगा। ये तो आप गांठ बांध लीजिए। तो संघ और राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। और हम लोगों का जो पटना की धरती पर आंदोलन है उसका कम डाउन शुरू हो गया है। ये ठीक एक दिन के बाद 11 तारीख से पटना की धरती पर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन
शुरू होने जा रहा है और उसमें सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु गर्मजोशी के साथ पटना की धरती पर उतरेंगे और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।